वो दोबारा उनको पाकिस्तान में बसाया जाता और ना आज के दिन के ये हालात पैदा होते। मैं चंद एक चीजें जो कि केपी सीएम जो हैं वो पिछले 2 दिन से लगातार उसी मीटिंग के बारे में कुछ बयानात दे रहे हैं और कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं उस सलामिये में जो पाकिस्तान की तमाम पार्टियों की क़यादत ने मुतफिका तौर पर, जिसमें केपीके के सीएम खुद मौजूद थे, उसे एंडोज किया। उस मुतफिका करारदाद को ना सिर्फ पास किया बल्कि उस पर अमल करने के इरादे को भी दोहराया। इन्होंने कहा कि किसी ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे। मैं बिल्कुल वाज़े तौर पे यह बताना चाहता हूं, किसी नए ऑपरेशन का आगाज करने की बात ही नहीं हुई। नया ऑपरेशन होने ही नहीं जा रहा। नए ऑपरेशन का शोशा छोड़ा सिर्फ एक कंफ्यूजन पैदा करने के लिए किया जा रहा है। बड़ा क्लैरिटी के साथ जो करारदाद थी उसमें कहा गया कि नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेकाम जो है उसको चलाया जाएगा और उस पर मनोअन अमल किया जाएगा। इस चीज पे किसी नए ऑपरेशन की तो बात ही नहीं हुई। और यह कैसे मुमकिन है, मैं चंद फिगर आपके सामने रख देता हूं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के अगर ये वाकयात हों और पाकिस्तान के हुकूमतें और पाकिस्तान का कोई अदारा इस बात से हिचकिचाए कि वो कार्रवाई नहीं करना चाहता, तो वो किसके साथ खड़ा है, इसके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं सीएम केपी को कहता हूं कि अगर वो दहशतगर्दों के खिलाफ उनके सामने खड़े नहीं हो सकते तो उनके दोस्त बन के उनके साथ भी खड़े ना हो। उनके लीडर और बानी पीटीआई ने एक हफ्ते बाद जाफर एक्सप्रेस की उन्होंने मजम्मत की है और जिस बयान में की है उसमें क्या कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस और खुफिया एजेंसियों की नाकामी थी। खुफिया एजेंसी या सिक्योरिटी फोर्सेस इंफॉर्मेशन देती हैं, मजम्मत नहीं कि अफसोस जाहिर किया सिर्फ उसकी वो इंफॉर्मेशन देती हैं, मगर वो इंफॉर्मेशन आपके अदारे इस काबिल ही नहीं है, आपके पास अदारे ही नहीं है, ना केपी में ना बलूचिस्तान में, कि वो उस दी हुई इंफॉर्मेशन पर अमल कर सकें। 80% के करीब बी एरिया है बलूचिस्तान का जिसमें लेवीज हैं। उन लेवीज की हाजिरी जो है वो 45% है, हाजिरी 45%। छोड़ दें कि उसके पास उनकी ट्रेनिंग और इक्विपमेंट उनके पास क्या है। जहां बी एरिया इतना हो, ना कोई फोर्स हो, ना कोई पुलिस हो, ना कोई बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज हो, फौज का काम तो नहीं है कि वो ट्रेन की हिफाजत करें, कि फौज का काम है कि वो आपके सड़कें खुलाएं, या उनका काम है कि आपके इस तरह की जो वाकयात हैं उसको सबसे पहले वो पहुंचे। उनको तो हम उस वक्त बुलाते हैं जब आप बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस के बस से बाहर हो जाती। तो आप बार बार कहते हैं कि ये नाकामी है हसास अदारों की। नहीं, हसास अदारे केपीके में किसको इंफॉर्मेशन दें? सीटीडी डिपार्टमेंट तो किराए की बिल्डिंग में है। उस मीटिंग में इस बात का इजहार किया गया कि 800 अरब एनएफसी का 1% पिछले 20 साल से केपी में जा रहा है। जरा केपी हुकूमत जो एक पार्टी के पास है पिछले 13 साल से, वो सिर्फ इतना बता दे कि उस 800 अरब में से क्या 8 अरब भी सीटीडी या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पर किसी पुलिस पर या किसी अदारे पे लगाए? कहां गए वो पैसे? पुलिस, केपी की पुलिस बहादुर है लेकिन नहत्ती लड़ रही है, पॉलिटिकल विल नहीं है उनके पास। और मैं एक बात पूरी रमजान शरीफ में पूरी वसूख से ये आपके सामने एक रख रहा हूं। वजीर आला केपी ने अपने चंद अफसरों से बात करते हुए ये बात कही कि कुछ करने की जरूरत नहीं है,
एएनपी और पीपल्स पार्टी इनसे लड़ते लड़ते खत्म हो गए हैं। हमने खत्म नहीं होना, हमने इनसे नहीं लड़ना। नहीं की तो मेरी बात की तरदीद करें। रमजान है, मैं रोजे से हूं। आए किसी मस्जिद में या किसी वो आके हलफ दे के उसने ये बात नहीं की। आप अपने अफसरों को और अपनी फोर्स को डिमोरलाइज करके आप उन दहशतगर्दों के साथ हमदर्दी करें और उनके साथ खड़े नजर आए ताकि आपको कोई हमलावर ना हो, आपको कोई तकलीफ ना पहुंचे। आपका लीडर जो है वो कभी दफ्तर खोलने की बात करता है, कभी उनको लाकर बसाने की बात करता है, कभी कहता है कि ये बातचीत से अमन आएगा। वो गोली मारें और हम बातचीत करें। बातचीत उनसे होती है जिनके हाथों में बंदूकें ना हो। जिनके हाथों में बंदूकें हों उनसे बातचीत नहीं हो सकती। हथियार उठाने वालों से बात हथियारों से ही हो सकती है और वो उसी सूरत में हो रही है। मैं चंद फिगर्स सिर्फ इसलिए रखना चाहता हूं कि जरा खुदा के लिए आंखें खोल लें। रोज के पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात 9 के करीब होते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस और उसमें सबसे ज्यादा जो शहादतें हैं, रोजाना की बुनियाद पर 3 लोग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के शहीद होते हैं, जिसमें ज्यादातर फौज के लोग हैं। रोजाना की बुनियाद पर 7 लोग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जख्मी होते हैं। 2 सिविलियन रोज शहीद होते हैं, 4 सिविलियन रोज जख्मी होते हैं। पिछले जनवरी 1 जनवरी से मार्च तक जो फिगर्स हैं वो कैजुअलिटीज हुई हैं, जिसमें शहीद भी हैं और जख्मी भी हैं, 1141। इसमें से 1127 सिर्फ बलोचिस्तान और केपी की हैं। मुझे यह बताइए कि अगर केपी और बलोचिस्तान नहीं लड़ेगा तो दहशतगर्दी कैसे खत्म होगी? फिर आप आके टीवी पे भाम पैदा करते हैं और कहते हैं कि जी एक कोई कंट्रोवर्सी ऐसी शुरू करते हैं कि जिससे दहशतगर्दी की जंग को अंडरमाइन किया जा सके। हम जानते हैं कि आप में हौसला और हिम्मत नहीं है। आप इन लोगों को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी समझते हैं, इन लोगों को आप अपने दोस्त समझते हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी कहते हैं नया ऑपरेशन शुरू हो रहा है। नया ऑपरेशन नहीं शुरू हो रहा और ना नए ऑपरेशन की बात हुई है, मगर अज़्म इस्तेकाम हो या नेशनल एक्शन प्लान, इस पर अमल होगा और करवाया जाएगा। और यह जंग सूबों को साथ उसी तरह लड़नी पड़ेगी जैसे वफाकी हुकूमत और फौज लड़ रही है। पिछली दफा भी यह जंग जो कि 1.5 दहाई से जारी थी, जिसमें जनरल मुशर्रफ के दौर से जारी थी, उसमें कामयाबी उस वक्त हुई थी जब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पीछे पॉलिटिकल फोर्सेस यक जुबान एक बयानिए के साथ खड़ी हुई। फिर वही जंग 2016-17 में जीती गई और दहशतगर्दों को शिकस्त हुई। कमी हमारी फोर्सेस में नहीं है, उनके पार्ट पे जो वो दे सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। यानी आप ये देखें 1127 कैजुअलिटीज में से मैक्सिमम उनकी हैं। ये 3 महीने की भी बात नहीं है पूरी। और पिछली दफा से पिछले साल से 30% जायद वाकयात इन 3 महीने में शुरू में हुए हैं जो कि पिछले साल हुए थे। 95% वाकयात केपी और बलूचिस्तान में है। तो बात यह है कि जब तक सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे पॉलिटिकल फोर्सेस बगैर किसी कंफ्यूजन के यक जुबान होके खड़ी नहीं होंगी, यह जंग नहीं जीती जा सकती। और मेरी यह गुजारिश है, और इस बात का सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में भी इजहार किया गया था कि राब्ता हम जरूर करेंगे, लेकिन हम लोगों को बताना चाहते हैं कि कौन दहशतगर्दों के साथ और कौन उसके सामने खड़ा है। यह फैसला कर लिया गया है कि हर कोई अपना कौमी फर्ज निभाए
लेकिन किसी का इंतजार नहीं किया जाएगा। ये जंग लड़ी जाएगी और ये जंग जीती जाएगी इंशाल्लाह ताला। केपी से आने वाली ये आवाजें आपकी तो मुहिब्बे वतनी पे भी सवाल उठाती हैं। बीएलए को भी आप उसकी जाफर एक्सप्रेस के वाक्य को आप उसकी मजम्मत नहीं करते, अफसोस का इजहार करते हैं सिर्फ। केपी में होने वाले वाकयात, बन्नू छौनी पर अटैक हुआ, कब हुआ और रोजा खोलते हुए हुआ, रोजादारों पे मस्जिद में हुआ। आज के दिन तक बानी पीटीआई और पीटीआई ने इसकी मजम्मत नहीं की। क्या बयान, क्या तासर दे रहे हैं आप? और ये मुझे कहते हुए ये अफसोस हो रहा है, लेकिन दहशत गर्दों को जो पैटर्न एंड चीफ है वो बानी पीटीआई है। ना आप बीएलए की मजम्मत करेंगे, ना आप टीटीपी की करेंगे, ना किसी और दहशतगर्दी की वाकयात पे। यानी रोजाना की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेस अपना खून बहाएं, पाकिस्तान के शहरी शहीद हों और उन पर कार्रवाई ना हो। बिल्कुल कार्रवाई होगी। यह कौमी इत्तेफाक राय है इस बात पे। अगर कोई पार्टी नहीं खड़ी होगी तो लोग खड़े हैं इसके साथ। बन्नू हो या लकी मरवत, लोगों ने निकलकर इन दहशतगर्दों के खिलाफ खुद बंदूकें उठाई हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ दिया है। ना दे पार्टी साथ, लेकिन इनका असल चेहरा देख लें। और हमारा मुकाबला किनसे है? जिनको ना रोजे की परवाह है, ना मस्जिद की, ना रोजादार की, जिन्होंने ना मस्जिद छोड़ी है, ना रमजान छोड़ा है। हमारी जंग उनसे है। यह कौन सा जहाद है जो रमजान के महीने में और मस्जिदों के अंदर और निहत्ते लोगों के, जिसमें खवातीन और बच्चे शामिल हैं, उनके साथ है? यह जहाद नहीं है, यह दहशतगर्दी है। और हमारा मुकाबला इन लोगों के साथ है, मैं दोबारा कह दूं, जिनसे ना मस्जिदें महफूज हैं और ना रमजान। यह पाकिस्तान की जंग है। इसके लिए उस दिन बड़ी डिटेल सिक्योरिटी फोर्सेस और उनके सरबराहों ने, बड़ी डिटेल आर्मी चीफ समेत उन्होंने अपनी वहां प्रेजेंटेशंस दी हैं। क़यादत, पूरी कौमी क़यादत, और उस वक्त उसमें केपी के सीएम भी शामिल थे। उस करारदाद में भी आप उसके साथ खड़े थे और बाहर जाके आप दूसरी बातें करते हैं, कंफ्यूजन पैदा करते हैं, झूठ बोलते हैं और कोशिश करते हैं कि इस पूरे बयानिए को, इस पूरी यकजहती को, पूरे इस जितनी कार्रवाई है उसको मुतनाज़े या कंफ्यूजन पैदा किया जा सके। दोबारा कह दूं, अलामिया बड़ा वाज़े है। नेशनल एक्शन प्लान, अज़्म इस्तेकाम, दोनों भरपूर तरीके से चलेंगे। जहां कमी कुताही होगी उसको देखा जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मैं आप मीडिया के दोस्तों को नेशनल एक्शन प्लान पे हर कोशिश करूंगा, हर हफ्ते आपको ब्रीफ कर सकूं। कोई सियासी बात नहीं करूंगा। कितनी कार्रवाइयां हुई हैं, कितने लोग इसमें जान से गए हैं, सारी चीजें आपके सामने रखूंगा। कितनी कामयाबियां हुई हैं। रोज ये कहते हैं जी कि कोई ऑपरेशन नहीं होगा। 180 इंटेलिजेंस बेस रोजाना ऑपरेशंस पाकिस्तान में होते हैं। ये डीजी आईएसपीआर ने भी उस दिन कहा है, और ये एवरेज है। मत ये कोशिश करें कि ये दुनिया को बताएं कि भी पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ नहीं लड़ रहा। आपकी पार्टी नहीं लड़ रही होगी, आप नहीं लड़ना चाहते, आप डरते हैं, या आपका मकसद कुछ और है, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तानी लड़ रहे हैं। बिल्कुल कोई कंफ्यूजन ना रखे। इंशाअल्लाह ताला ये जंग जीतने के लिए लड़ी जा रही है, और ये जीत कर ये महीनों में आप फर्क देखेंगे। हर हफ्तों में आप देखेंगे कि ये पसपा होंगे और चीजें बेहतर होंगी इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच। बिलाल साहब,
ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग ने अपने डेक्लेरेशन से एक नेशनल नैरेटिव दे दिया है अगेंस्ट टेररिज्म। इसके